प्रदेश के अंदर बीच का जो अंधकार का युग था, उस कालखंड में लखनऊ के एक बड़े दुर्दांत भूमाफिया ने इस लैंड को अपने नाम पे करा दिया था। और कितने लाचार की थी कि मेरे पास उत्तर प्रदेश के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक एक फाइल लेकर के एक दिन आए। उन्होंने कहा, साहब उत्तर प्रदेश पुलिस की एक लैंड है और उस पर एक भूमाफिया प्लॉटिंग कर चुका है। मैं बहुत चक्का। मैंने कहा, यूपी पुलिस की लैंड पर? भाई हम ये तो सुनते थे कि पुलिस ने किसी की लैंड पे कब्जा कर लिया है, कब्जा करवा लिया है, लेकिन पुलिस की लैंड पर कोई भूमाफिया कब्जा कर रहा है, ये तो आपने जो है उल्टा बता दिया। मैंने कहा, मैं आपकी बात से पहले ये मुझे अनुमान लगा रहा था कि हो सकता है कि पुलिस ने किसी की लैंड पे कब्जा किया होगा, लेकिन आप तो उल्टा बोल रहे हैं कि पुलिस की लैंड पर कोई भूमाफिया कब्जा कर लिया। इसका मतलब वो कोई दुर्दांत भूमाफिया होगा। उन्होंने कहा, मैंने कहा कितनी लैंड है? पहले मैं भी सोचता था 2-4-5 एकड़। उन्होंने कहा 120 एकड़। मैंने कहा 120 एकड़ पर? कहा, हाँ, उसने लैंड रिकॉर्ड में सब अपना नाम दर्ज करवा लिया और सब इल्लीगल है। मैंने कहा इसकी पूरी फाइल तैयार करो। और मैंने कहा फाइल तैयार करते समय याद रखना, किसी को पता नहीं होना चाहिए, कानों पता नहीं होना चाहिए, केवल आप और मेरे बीच में बात होनी चाहिए। जब फाइल तैयार होगी तो आप मुझे केवल देंगे और बाकी लैंड कैसे खाली होनी है वो मैं तय करूंगा। आश्चर्य करेंगे, इसी दौरान हमारे पुलिस महानिदेशक खाली 2 रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने अपने वायदे से मुकरे नहीं। रिटायरमेंट के 3 महीने के बाद एक दिन वो फाइल लेकर के मेरे पास पहुंचे। उन्होंने कहा, ये है आपकी फाइल जिसके लिए आप कह रहे थे। फिर हमने रेवन्यू बोर्ड से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। जिन अधिकारियों ने रेवन्यू रिकॉर्ड में गलत तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की और इस पूरी लैंड को यूपी पुलिस के नाम पे फिर से करने में सफलता प्राप्त की और माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जैसे एफआईआर दर्ज हुई वो माफिया सरेंडर कर गया। उसने कहा, साहब मुझे लैंड नहीं चाहिए, आप केवल लैंड ले लीजिए, लेकिन मेरे खिलाफ कार्रवाई न हो। और उसके बाद तो हम लोगों ने तय किया था कि यहाँ पे हम लोग एक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का निर्माण करेंगे। उसकी शुरुआत हुई राज्य की तरफ से। उसका एक्ट बनने में थोड़ा लेट हुआ। गृह विभाग को मैं कई बार से कह रहा था कि भाई एक्ट जल्दी बनाओ। इसी दौरान कोविड-19 के कारण और अन्य परिस्थितियों के कारण इसमें थोड़ा लेट हो गया। राज्य के अंदर कोरोना जैसी महामारी के प्रबंधन में पूरी टीम लग गई और फिर जब हम लोगों ने इसके एक्ट को बना करके तैयार किया, विधानसभा से एक्ट भी बन करके तैयार हो गया। फिर भारत सरकार से ये हुआ कि देश के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहेगी और उससे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट होंगे। हमने कहा नहीं, हम इंस्टीट्यूट बनाएंगे, एफिलिएटेड हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही करेंगे, लेकिन हम लैंड इतना रखेंगे कि फ्यूचर में अगर कभी यूनिवर्सिटी बनाने की नौबत आएगी तो फिर इसको हम एक यूनिवर्सिटी के रूप में भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा विभाग के लिए और इंस्टीट्यूट के पहले डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर जी के गोस्वामी जी ने भी पूरी मेहनत किया। यहाँ पे डिप्लोमा, डिग्री और पीजी के अनेक पाठ्यक्रमों को ला करके उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। याद रखना, हम लोग अगर समय से 10 कदम आगे नहीं चल पाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे।